नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मस्ती भरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ड़ और ढा या डा और ढा, ये दो ऐसे व्यंजन हैं जिनमें बिंदु लगाने से और शब्द बना सकते हैं। तो ये गुण वर्णमाला के किसी और व्यंजन में नहीं है, इसलिए डा और ढा को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो एक बार उदाहरण देखते हैं कि ड का प्रयोग कहाँ होता है और ड़ का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हुए हैं जो डा शब्द से शुरू हो रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि डा शब्द हमेशा किसी भी शब्द को लिखते समय जो अक्षर होगा वो डा होगा, या हम सरल भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि डा व्यंजन से शब्द की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए, डलिया, तो पहला शब्द डा है। डमरू, अब यार यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं छोटे ऊ की मात्रा में और बड़े ऊ की मात्रा में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो रा व्यंजन है वो राजा के समान है। वो जितने सारे उसकी 12 खड़ी में जितने सारे शब्द हैं या व्यंजन हैं उन सबको समान रखता है। ठीक है, तो आप देखिए, रा पीछे लगाया है उसने, नीचे नहीं लगाया है। डमरू, डगर यानी रास्ता। डरावना, स्कैरी, जिसको देख करके डर लगे। डाल, स्टेम। डिब्बा, डगमगाना। तो ये जितने सारे शब्द हैं इनमें डा प्रयोग हुआ है। तो जो डा अक्षर से जितने भी शब्द बनेंगे वो पहले लगेंगे। अब देखते हैं ड़ा। ड़ा हमेशा शब्द के बीच में आता है और ऐसा कहा जाता है कि जो बढ़ती हुई चीज़ है उसमें ड़ा का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए पकड़, किसी को पकड़ लिया तो छोड़ थोड़ी देंगे, पकड़ यानी वो मजबूत होती जाएगी। लड़ाई, अगर लड़ाई किसी से शुरू हो गई तो शांत थोड़ी होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। तो कहते हैं ड़ा का प्रयोग बढ़ते हुए क्रम में होता है। सड़क, सड़क चलती चली जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है। गाड़ी, गाड़ी चलती जा रही है। लड़की, चिड़िया, पेड़, कीचड़। तो आपने देखा कि जो ड़ा व्यंजन है वो शब्द के बीच में आया है और डा से शब्द शुरू हुआ है। अब हम बात करते हैं ढा व्यंजन की। तो हमने देखा डा हमारी वर्णमाला में है, लेकिन डा के आगे अगर बिंदी लग गई तो ड़ा बन गया। उसी प्रकार से ढा हिंदी वर्णमाला में है, एक व्यंजन है, लेकिन ढा के नीचे जब बिंदु लग जाता है तो वो ढ़ा बन जाता है। तो अब हम देखते हैं ढ़ा से बनने वाले व्यंजन। यहाँ पर ढा से शुरू होने वाले कुछ व्यंजन हैं और कुछ ढ़ा से हैं। अब शब्द है मेढक। हम लोग बहुत से बोलते हैं मेढक। मेढक अशुद्ध है। मेढक, माँ के पीछे अनुस्वार आ जाएगा। मेंढक, ढक्कन, ढपली, ढोल, ढलान, ढाल। अब देखिए, जिस प्रकार से मैंने बताया कि डा व्यंजन से जो शब्द शुरू होते हैं या डा व्यंजन शब्द का पहले प्रयोग होता है या शब्द का पहला अक्षर होता है। डलिया, डमरू, बहुत सारे हमने उदाहरण दिए। उसी प्रकार से ढा व्यंजन से शब्द शुरू होते हैं। तो आपने उदाहरण देख लिए। एक मेंढक को छोड़ दीजिए, बाकी ढक्कन कवर करने वाले। ढपली, कुछ लोग डफली बोलते हैं, हो सकता है वो भी शब्द हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वो है ढपली। ढोल, आपने बड़े से वो देखे होंगे जब ढोल बजता है शादियों में या कहीं भी आपने देखे होंगे जो ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। ढलान, स्लोप, नीचे की तरफ, जब नीचे जहाँ जैसे मान लीजिए चढ़ाई हो, या चढ़ाई से जब हम नीचे उतरते हैं तो उसको हम कहते हैं ढलान, स्लोप। ढाल, शील्ड। तो ये सारे जो शब्द हैं
ये ढा से शुरू हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं ढ़ा की तरह। चढ़ाई, ये जो ढा है ये शब्द के बीच में आ रहा है। चढ़ाई, बुढ़िया, सीढ़ी, कढ़ाई और कढ़ाई। अब देखिए कढ़ाई मतलब ये क्रिया है, निटिंग करना, रेशमी धागों से कुछ काढ़ना, एम्ब्रॉयडरी करना। और कढ़ाई है कढ़ा का स्त्रीलिंग। आपने देखा होगा हमारे यहाँ रसोई में प्रयोग होती है कढ़ाई, और आपने देखे होंगे जब ब्याह शादियाँ होती है तो बड़े सी कढ़ाई होती है, उसको कहते हैं कढ़ा। तो उसको हम कहते हैं कढ़ा। और कढ़ा का स्त्रीलिंग कढ़ाई। जैसे मान लीजिए भगोना, भगोनी, पतीला, पतीली, थाल, थाली। ठीक है, तो अब आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, रेशमी धागे से कढ़ाई करना, कढ़ाई कढ़ाई जिसमें हम पकवान बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, जो रसोई में प्रयोग होती है और विभिन्न विभिन्न धातुओं की होती है, स्टील की होती है, नॉन स्टिक होती है, लोहे की होती है। और कढ़ाई का जो बड़ा रूप है वो है कढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा, और बच्चों को जब हम इस प्रकार से करवाएंगे तो उनके लिए बहुत आसान होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपके कुछ सुझाव हों तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।